हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद फ्रेंड। आज जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। क्लियर है? तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो क्लास 9th में हमने इसकी पढ़ दिया है। उसके पढ़ने के बाद क्लास 10th का पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में जाने से पहले एक बार ध्यान रखना, पहले आराम से आप देखना, पानी नहीं पी लेना आप लोग, उसके बाद थोड़ा मुस्कुराना, क्योंकि इसके हेल्प से ही चैप्टर नंबर 3 से ही चैप्टर नंबर 4 इजीली वैसे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं डेफिनेशन पे। तो पहला डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले ये पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको पढ़ने से पहले ये हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोलते हैं। तो आपने पॉलिनोमियल में आपने स्टडी किया होगा f(x) = ax प्लस b। f(x) = ax प्लस b, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यही बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि s के पावर 1 है और s के पावर 1 है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, और a भी जो है आपका वो कांस्टेंट रियल नंबर। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना, जो f(x) = ax प्लस b है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी के बिहाफ से हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, पहले ये समझते हैं। अगर मान लो f(x) = 0 हो गया, f(x) = 0 हो गया, तो यहाँ जब रखेंगे तो 0 = ax प्लस b, इट मीन्स ax प्लस b = 0। लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन कैसे बन गया, इस बात का ध्यान रखना। f(x) = 0 हो जाएगा तो ax प्लस b मिलेगा। क्लियर है? और मिडिल में देखो इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो जहां पे इक्वल टू आ जाए और राइट हैंड साइड में 0 मिल जाए, उस केस में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो x ओनली वन वेरिएबल है, पावर 1 है, इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है? लीनियर इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि x के पावर 1 है। ठीक है? इसकी वजह से बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मिडिल में इक्वल और राइट हैंड साइड में 0 आ गया है, तो इसकी वजह से हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, तो वन वेरिएबल ऑफ x। क्लियर है? ये होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? तो डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b = 0। हमने बोला लीनियर इक्वेशन तब बोलेंगे जब मिडिल में इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड में 0 आ जाए, तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर क्यों बोला? क्योंकि x के पावर अगर 1 है, डिग्री जो है 1 है, तो उस केस में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? वेयर a इज नॉट इक्वल 0, अगर a अगर नॉट इक्वल 0, हमने बोला था यहाँ पे अगर यहाँ a 0 हो जाएगा इस लीनियर पॉलिनोमियल में, तो ओनली वन कांस्टेंट बचेगा, तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल ना होके कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी हम बोल पाएंगे लीनियर इक्वेशन बोल पाएंगे। ओके? एंड ए बी है जो आपका आर कांस्टेंट रियल नंबर है। अभी हमने बताया ए बी क्या है आपका कांस्टेंट रियल नंबर है। क्लियर है भाई? ठीक है? तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग।
अब देखो सॉल्यूशन ऑफ, अब सेकेंड टॉपिक क्या है आपका, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन वर्ड आपको समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो समझ में आ गया, जिसका पावर वन हो, वेरिएबल वन हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी बताया, ठीक है, ax प्लस बी इजकल टू 0, क्लियर है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है। सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, पहले पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज नोन एज इट्स सॉल्यूशन। मान लो एग्जाम्पल हम मान लो लेते हैं x प्लस 1 इजकल टू 0, क्लियर है। अब सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो देखो x प्लस 1 इजकल टू 0 है, x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो क्या हो जाएगा, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर है। सॉल्यूशन में देखो क्या बोला, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का वो वैल्यू, लीनियर इक्वेशन का जो देखो ये लीनियर इक्वेशन है, एच की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही आपका इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बताओ एच की फिर क्या वैल्यू रखें जो राइट हैंड साइड में 0 आ जाए। तो इसका अगर LHS लिखा जाए x प्लस 1, ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दें, कि वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो x इक्वल टू -1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, -1 और +1, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 0 हो गया, जो आपका राइट हैंड साइड आ गया, क्लियर है माय डियर। क्लियर है, तो ये आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है। मान लो एक सेकेंड एग्जांपल लिया जाए, अगर मान लो x प्लस 2 है 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब बताओ इस लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या होगा। अब ये आपको बताना है s की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड रखने पे 0 बन जाए, इट मीन्स राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, वही आपका इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है अगर x इक्वल टू -2 रखेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, क्लियर है। तो देखो क्या मिल रहा है, x प्लस 2 है, यहाँ जब जैसे रखेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, क्लियर है, जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है s की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, s की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1, इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2, क्लियर है माय डियर। ऐसे आप थर्ड एग्जांपल ले सकते हो, थर्ड एग्जांपल कैसे ले सकते हो, मान लो y प्लस 4 इजकल टू 0 है, y प्लस 4 इजकल टू 0 है, क्लियर है। ये अभी बताओ, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऑफ y में क्या है आपका, लीनियर है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हमने बोला वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट आपका इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये बताओ, अगर इसको हमको क्या करना है, 0 लाना है, ऐसा कौन सा पॉइंट रखें जो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो अगर y इक्वल टू
y इक्वल टू हम पुट करते हैं कितना -4, तो क्या मिल जाएगा -4 + 4 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट साइड के इक्वल आ गया 0। क्लियर है। इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा -4 बनेगा। क्लियर है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट में ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो है, ओके, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन बोलने की क्या रीजन है, लीनियर इक्वेशन के पास ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, मान लो अगर एग्जांपल लिया जाए x + 1 = 0 लिख दिया, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन x वेरिएबल, x + 1 = 0 आपका ये लीनियर इक्वेशन बन गया है। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि जितने भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, उसके बाद ओनली यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन होता है। ये हम कैसे बता सकते हैं, तो मान लो आप x + 1 = 0 है, ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। क्लियर है। तो आपको ये बताना है कि कैसे हम बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। अच्छा, मान लो इसके पास एक ही ऐसा वैल्यू है x = -1 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब x = -1 जो है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ बनाया जाए, इसका हम ग्राफ बनाएं तो देखो आपका ये बनेगा। क्लियर है, ये बनेगा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y है, x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, x = -1 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वो तो बनना चाहिए ग्राफ। x = -1 कहाँ आएगा, x = -1 यहाँ आएगा, मान लो -1 यहाँ आ गया। तो जो लाइन बनेगी माय डियर, जो लाइन बनेगी इसी के पैरेलल होगी। इट मीन्स विच आर पैरेलल टू y एक्सिस। x का एक ही पॉइंट है -1, ठीक है, जो इसी का सॉल्यूशन है। तो वो ग्राफ को क्या बन रहा है, विच आर पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मान लो ग्राफ कुछ और ले लेते हैं, इसके अलावा मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे y -2 = 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y है। क्लियर है। अब y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y = अगर हम 2 ले लें यहाँ पे सेटिस्फाई कर दे, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये बताओ आप जैसे रखेंगे यहाँ पे, तो y = मीन्स इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे y = 2 पे, इसे भी बना देते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। y = 2 कहाँ आएगा, y = 2 यहाँ पे आएगी मान लो, तो ये बनेगा आपका। ठीक है, तो विच आर पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगा। कहने का मतलब है जो भी लाइन बनेगा लीनियर इक्वेशन के लिए, या तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा या पैरेलल टू y एक्सिस मिलेगा। क्लियर है। और एक ही लाइन पे, मतलब एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट मिलेगा, इसके वजह से बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। जैसे एक ही पॉइंट होगा जो एक ही पॉइंट होगा जो एक ही लाइन पे लाई करेगा। क्लियर है, इसी वजह से बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अभी होता क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पहले ये जानना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। या तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है, लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल का मतलब है जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, या तो आप ऐसे लिखा हो तो बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, या आप अगर ऐसे लिखा हो माय डियर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो भी इस केस में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पहला नंबर लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं इन टू वेरिएबल में, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ये क्या है आपका वेरिएबल है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ एक्स और वाई टू वेरिएबल है, इस वजह से बोलते हैं टू वेरिएबल। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अगर मिडिल में इक्वल आ जाए और राइट हैंड साइड में जीरो आ जाए उसके वजह से इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर क्यों बोलते हैं कि देखो एक्स के पावर वन है, वाई के पावर वन है, जो डिग्री है एक्स और वाई के पावर वन है, इसके वजह से बोलते हैं लीनियर। इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिडिल में इक्वल है, राइट हैंड साइड में जीरो है, इसलिए बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इसलिए बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कॉन्सेप्ट क्लियर माय डियर। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलने का रीजन है, लीनियर का मतलब होता है कि एक्स के पावर वन है, वाई के पावर वन है, लीनियर हो गया। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिडिल में इक्वल है, राइट हैंड साइड में जीरो। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल। क्लियर है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस बात का ध्यान रखना कि ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो चाहिए, बी भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने एक भी अगर जीरो कर दिया, एक भी जीरो कर दिया तो वो आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं हो जाएगा, वो आपका होकर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लो गलती से आपने ए इक्वल टू जीरो रख दिया तो आपका क्या बन जाएगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए बी सी क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये तो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। आपने अगर y को जीरो कर दिया तो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, उसके जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मिल जाएगा। इस वजह से बोला जाता है कि दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब जाके हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है माय डियर। तो यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड आल्सो ए बी सी आर जो है आपका वो कांस्टेंट रियल नंबर है। क्लियर है। एंड एक्स वाई वेरिएबल इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात किया जाए माय डियर, तो हम क्या दे सकते हैं, मान लो 2x प्लस 3y माइनस वन इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 3y माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x एंड y, देखो x के पावर वन है, y के पावर वन, लीनियर हो गया। इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मिडिल में इक्वल है, राइट हैंड साइड में जीरो है, इस वजह से बोल रहा हूँ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हो गया। इन टू वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि x एंड y है, टू वेरिएबल है, इसलिए बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। अब इस बात का ध्यान रखना, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, -4x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है। क्यों, क्योंकि आप या तो इस फॉर्म में रख सकते हो या इस फॉर्म में रख सकते हो।
तो इस केस में ही हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मान लो इस फॉर्म में नहीं है तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका एग्जांपल हो गया जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, अब जैसे हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए, ऐसे इसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज नोन ए इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब जैसे मान लो भाई माय डियर, जैसे मान लो अब मान लो 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, यह आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है? 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। क्लियर है? अभी बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा। अब माय डियर, अब ये बताओ x और y का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल क्या है? x एंड y, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही आपका इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप ये बताओ इसके लिए सॉल्यूशन तो नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे? मैं आप चेक करके दिखा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये समझ गए ना। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो जो सेटिस्फाई करेगा वही जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा, वही आपका इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर आइडिया? तो इसका मतलब ये है कि ऐसे तो एक ही इक्वेशन है एक्स वाई की, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर है? आप चेक भी कर सकते हो। मान लो x इक्वल टू आप ले लो आप 2 एंड y इक्वल टू -1 ले लो। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1। देखो आपको दिख रहा होगा, जैसे LHS लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 1, तो देखो आपका 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 अब -1, तो कितना हो जाएगा माय डियर? 4 और -3 -1, तो कितना होगा? 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन बनेगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। ठीक, अभी तो मैंने एक पॉइंट दिया, ऐसे आप कितने ही पॉइंट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। एक और पॉइंट लेकर चेक कर लो आप, एक और पॉइंट लेकर आप चेक कर सकते हो। पॉइंट ले लो आप, x इक्वल टू ले लो आप और y इक्वल टू आप ले लो। तो x इक्वल टू अगर मान लो 5 ले लेते हैं और y इक्वल टू आप ले लो 10 हो जाएगा 3y, y इक्वल टू आप ले लो 3 ले लो। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। जैसे यहाँ पे रखेंगे LHS लेकर, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 5 और प्लस 3 इंटू 3 -1, तो कितना हो जाएगा? -3 रखेंगे तो होगा, तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो कितना होगा? 10 और -10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0 हो गया। राइट हैंड साइड मिल गया। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का के पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले तो मोर देन 1 सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? तो ये आप इजीली वैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन
linear equation in two variable has number of infinite solution. Linear equation in two variable has number of infinite solution. अभी हमने देखा है यहाँ पे देखा है कि देखो एक x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -3, ठीक है, एक लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। अब देखो ये कोऑर्डिनेट है, यही हम लेके चलते हैं, ठीक है, यही लेके चलते हैं हम लोग। ये इक्वेशन हमारा ये है 2x + 3y - 1 = 0। इसका कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया था वो आपका क्या आया था, 2, -1 आया था, 2, -1 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट जो आया था वो आपका 5 और -3 आया था, ये आया था। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं माय डियर, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे ये ध्यान समझो आप। कि किस केस पे बोलेंगे नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये हम चेक कर सकते हैं। तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है 2, -1, 2, इसमें मान लो प्लस होता ही है, इतना तो पता होगा आपको। ये आपका माइनस और प्लस होता है, इसमें जो होता है माइनस होता है, क्लियर है। इसमें जो होता है प्लस माइनस होता है, क्लियर है। तो जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2, -1 मतलब प्लस और माइनस आया है, तो प्लस और माइनस मतलब इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया प्लस और माइनस, प्लस मतलब 2 आया ना, तो पहले यहाँ पे x पे 2 चला है और y पे -1 चला है, तो मान लो -1 ये हो गया, क्लियर है। इसके लिए एक पॉइंट मिल गया, सॉरी यहाँ पे आया है -1 है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पे 2, -1 मिल गया, क्लियर है। और जो सेकेंड पॉइंट है 5, -3, 5 पॉजिटिव है और ये भी आपका 5 - 3 इधर आएगा, तो 5 इधर मान लो आ गया, यहाँ पे 5 है और -3 यहाँ आ गया। ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, ये आपका क्या मिलेगा 5, -3। इधर भी कोई पॉइंट ले लो आप जिससे आपको इजीली वजह सॉल्व हो जाए। x इक्वल टू अगर मान लो थर्ड पॉइंट ले लो आप, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू अगर -1 ले लो आप और y की वैल्यू 1 ले लोगे आप, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी एक कोऑर्डिनेट मिल गया -1, -1, तो -1 यहाँ पे होगा, मान लो -1 इधर आया, 1 इधर आएगा, 1 आपका यहाँ आएगा। इसके लिए कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, ये मिल जाएगा कितना -1, -1 मिल गया। अब जैसे लाइन ड्रा करेंगे हम लोग, लाइन ड्रा करेंगे, देखो यही पॉइंट मिलेगी, एक लाइन जा रहा है ऐसे होते हुए जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट देखो आपको यहाँ मिल गया, यहाँ कोऑर्डिनेट बने मिलेगा और एक पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है, और एक पॉइंट आपका यहाँ मिल गया, क्लियर है। ये लाइन आपका जो था ये आपका यही है कि ये लाइन आपका 2x + 3y - 1 है। ये जो लाइन दिख रहा है आपका यही है। इसका मतलब ये है कि एक लीनियर इक्वेशन के पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हमने आपको 3 पॉइंट दिखा दिया और जो भी 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अभी इसके पास और भी आप निकाल सकते हो, जैसे जैसे पॉइंट आप सेटिस्फाई करते जाओगे ऐसे ऐसे पॉइंट मिलता जाएगा। जो भी पॉइंट मिलेगा माय डियर, जो भी कोऑर्डिनेट मिलेगा इसी लाइन पे आपका ड्रा होगा, इसी लाइन पे आपका ड्रा होगा। या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो
नीचे की तरफ जाएगा। अब जैसे जैसे x नेगेटिव लोगे y की वैल्यू जो मिलती जाएगी ऐसे मिलती जाएगी। क्लियर है मेडिया? आप इजीली वैसे इसका ग्राफ बनाओगे तो इससे ये पता चलेगा कि एक लाइन पे सभी पॉइंट लाई कर रहा है। वो लाइन कौन सा है? 2x + 3y - 1 = 0। ऐसे आप कोई सा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लोगे, ठीक है, सभी के पास कम से कम नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ही होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।